सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर, आप कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे संस्कृत में संख्याएं। ये संस्कृत में जो संख्याएं होती हैं ये आपके कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे कि आपका हाई स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट परीक्षा में तक होता है। यूपी बोर्ड में जो होता है हाई स्कूल मतलब हाई स्कूल, इंटर में, या ऊपर जाएंगे तो आपको टीजीटी में, पीजीटी में, या टेट में, या सुपर टेट में, आदि परीक्षाओं में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम आज आपको संख्याएं पूरा 100 तक या जितनी संख्याएं होती हैं, हजार लाख तक आपकी पूरे संख्याएं हम आपको एक ही वीडियो में आपको याद कराने का दावा करता हूं। इसलिए आप अच्छे से मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि इस चीजों को मैं आपको आज एक ही वीडियो में सभी संख्याओं को संस्कृत में याद करा दूंगा। ठीक, तो आइए आज हम शुरू करते हैं संस्कृत में संख्याएं। ठीक, जैसे देखिए संस्कृत में क्या है, एक को क्या कहा जाएगा? एक संख्या को एक को कहा जाता है, जैसे पुल्लिंग में कुछ कहा जाएगा, स्त्रीलिंग में दूसरा कुछ कहा जाता है, और नपुंसकलिंग में कुछ और कहा जाता है। तो यदि पुल्लिंग होगा आपका, ठीक, तो एक को कहा जाएगा एका कहा जाएगा। स्त्रीलिंग होगा इसको एका कहा जाएगा। नपुंसकलिंग हो जाएगा होगा तो एकम कहा जाएगा। ठीक, तो एक को क्या कहते हैं? पुल्लिंग होगा सब, जैसे एक बालक है तो एका बालिका, एक बालिका है तो एका बालिका, एक फल है तो एकाम फलम। ठीक, तो दो को क्या कहा जाएगा? दो कहा जाता है दो, द्वे, द्वे। ठीक, दो को ये कहा जाएगा आपको दो, द्वे, द्वे। और तीन को क्या कहा जाता है? पुल्लिंग में कहा जाता है त्रयः, तीसरा त्रीणि। क्या कहा जाता है? त्रयः, तीसरा, त्रीणि। आइए चार को क्या कहा जाएगा? पुल्लिंग होगा तो चत्वारः कहा जाएगा, चतस्रः कहा जाएगा, चतस्रः। और नपुंसकलिंग होगा तो चत्वारि कहा जाता है। ठीक, ते आपके ये हो गए। आइए पांच को कहा जाएगा? पांच को संस्कृत में कहते हैं पंच। क्या कहते हैं? पंच। छह को षट या षड भी कहा जाता है, षड। सात को संस्कृत में बोलते हैं सप्त। और आठ को अष्ट, और नौ को नौ कहा जाता है। ठीक, तो संस्कृत में आपकी ये 10 संख्याएं हुई। कितनी? एक को एका, एका, एकम। दो को बोलते हैं दो, द्वे, द्वे। त्रयः, तीसरः, त्रीणि। चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। पंच, षट या षड भी कहते हैं, सप्त, अष्ट, नव, और अब आता है 10। क्या आएगा? 10 को संस्कृत में कहते हैं 10। उसके बाद आ जाइए, आपको 20 को क्या कहेंगे? 20 को कहते हैं विंशतिः। क्या कहते हैं? विंशतिः। 30 को कहते हैं त्रिंशत्। 40 को चत्वारिंशत्। 40 को क्या कहते हैं? चत्वारिंशत्। 50 को क्या कहते हैं? पंचाशत्। 60 को बोलते हैं षष्टिः। क्या बोलते हैं? षष्टिः। और 70 को क्या बोलते हैं? सप्ततिः बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्ततिः।
और 80 को क्या बोलते हैं? 80 बोलते हैं अशीतिः। क्या बोलते हैं? अशीतिः। और 90 को क्या बोलते हैं? नवति। और 100 को क्या बोलते हैं? सत या शतम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सत या शतम। तो आपको अगर इतनी चीजों को ज्ञान हो जाए, आपको इतना यदि आ रहा है समझ में, तो समझ लीजिए 100 तक संख्याएं आपको याद हो गया है। तो आपको एक काम करना, इन्हीं सिर्फ 10 तक, ये 9 तक ये संख्याएं हैं। उसके बाद आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 इतनी संख्याओं को आप याद कर लीजिए, तो आपको संपूर्ण संख्या याद हो जाएगी। ठीक, आइए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक, देखिए कैसे इसको करेंगे। अब यहाँ जैसे हम आपको अब शुरू करते हैं कि 11 को क्या कहेंगे? 11 को और 21 और 31 इन सब को क्या कहते हैं? एका लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एका। 10 है, 10 एका, इसमें 10 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? एका 10। अगर इसी को बोलेंगे 21 को क्या बोलेंगे? एका विंशतिः। क्या बोलेंगे? एका विंशतिः। और 31 क्या बोलेंगे? एका त्रिंशत्। ठीक, वहां कुल मिला के आपका लगता है एका शब्द। ठीक है, एका मतलब एक 10, एक और 10 है तो 11 बन जाएगा, 20 है तो 21 बन जाएगा। इस तरह से आप 11 में एका, 21 में भी एका बोलते हैं, 31 में भी एका बोलते हैं। और क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 1 प्लस 10। इसको संस्कृत में उल्टा करते हैं। जैसे हम लोग जोड़ते हैं तो क्या आता है? 10 प्लस 1 बराबर 11 होता है ना। लेकिन इसको संस्कृत में जब बनाना होगा तो हमको उल्टा करते हैं, तो 1 प्लस 10 करते हैं। तो 1 को क्या बोलते हैं? एका। 10 को क्या बोलते हैं? 10, क्योंकि 10 को ये 10 कहते हैं। ठीक, इसको याद करिए और इसको याद करिए, वही जोड़ना, कुछ है नहीं इसमें आपको। ठीक, आगे देखिए। इसी तरह आपका जैसे 12 है, 22 है और 32 है। इसमें आपका जुड़ता है त्रयः या त्रयो, नहीं त्रय ना है, क्या वो जुड़ता है इसमें? द्वा। क्या जुड़ता है? द्वा। क्या जुड़ेगा? द्वा। अगर द्वा 10 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। द्वा 10। 22 है तो वो क्या जोड़ेंगे? द्वा विंशतिः बोलते हैं। क्या? द्वा विंशति। इसी तरह 32 को जो क्या बोलेंगे? द्वा त्रिंशत्। अब आइए 13। क्या है? 13, 23 और 33। इसमें जोड़ते हैं आपको त्रयो या त्रयः कर सकते हैं। त्रयो 10 है तो त्रयोदश बन जाएगा आपका। ठीक, क्या बन जाएगा? त्रयोदश। 23 रहेगा तब भी त्रयो लगाओ, त्रयो विंशति हो जाएगा। अब 33 को क्या बोलेंगे? त्रयो। 30 को क्या बोलते हैं? त्रिंशत्। त्रयो त्रिंशति। इसी तरह 14 को क्या बोलेंगे? 14 बोलेंगे चतुर्दश होता है, ऊपर रा चला गया, चतुर्दश। 15 बोलेंगे पंच 10। 16 बोलेंगे, क्या बोलेंगे? षोडश बोलते हैं। 16 को क्या बोलते हैं? षोडश। 17 क्या बोलेंगे?
सप्त 10, क्योंकि हम 17 जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं क्या, 1 प्लस नहीं 10 7 प्लस 10 लिखते हैं। वैसे तो हम लोग 10 7 17 बोलते हैं, लेकिन उल्टा करेंगे तो 7 प्लस 10 हो जाएगा। 7 को हम सप्त बोलते हैं, यहाँ देखिए, और 10 को क्या बोलते हैं, तो यहाँ देखिए 10 है, तो सप्त 10 हो गया। ठीक, इसी तरह आ जाएगा 18, तो 18 28 आपका क्या है 38, 18 28 38। इसको हम लोग क्या करते हैं, इन तीन संख्याओं को हम लोग सिर्फ क्या बनाते हैं, अष्टादश। अष्टादश माने 18 होता है। 28 को क्या बोलेंगे, यहाँ भी अष्टा जोड़ेंगे, अष्टा विंशति, क्या बोलते हैं, अष्टा विंशति। इसी तरह 38 को क्या बोलेंगे, अष्टा त्रिंशत। ठीक, चलिए अब इसके ऊपर जो होता है आपका, जैसे 48 हो गया, और क्या हो गया 58 68 78 88 98। तो इन संख्याओं के साथ हम अष्ट भी जोड़ सकते हैं और अष्टा भी जोड़ सकते हैं। ठीक, तो इन संख्याओं के साथ हम क्या जोड़ सकते हैं, अष्ट और अष्टा दोनों जोड़ सकते हैं। ठीक, इसके बाद 18 के बाद आता है हमारा क्या, ये एक नियम है, 18 के बाद क्या आएगा 19। 19 को हम 4 तरह से लिख सकते हैं। ठीक, 19 को कितनी तरह से लिख सकते हैं, 4 तरह से। पहले तो 19 लिखते हैं तो 1 और 9 प्लस 10 होता है, उसको बोलेंगे 9, और 10 को बोलेंगे 10, तो बढ़ जाएगा क्या 9 10 हो जाएगा। इसी तरह 19 को क्या है, एकोन एकान उन, ये तीन शब्द जोड़ के हम इसको बना सकते हैं 19। एकान मतलब एक कम है कितने में, 20 में, विंशति हो जाएगा, एक कम है 20 में। इसी तरह आपका ये एकान, यहाँ क्या एक कम है, किसमें 20 में कम है, तो एकान विंशति बन जाएगा। इसी तरह उन विंशति, इसका मतलब है कुछ कम है 20 में, थोड़ा सा कम है 20 में, तो थोड़ा सा कम है तो मतलब 19 तो हुआ, तो इस तरह से आपके ये 19 बन गए। 20 को आप जान ही रहे विंशति कहते हैं। ठीक, ये कुछ नियम आपके थे जो बहुत काम के थे। इसे से आप कोई भी संख्या हो आप उसको बना सकते हैं आराम से, आसानी से आपको पूछा जाएगा तो आप इसको बता देंगे इसमें कौन कैसे संस्कृत में लिखेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए, अब 20 के बाद हम आपको दिखाते हैं। अब इतना अगर नियम आप समझ गए हैं तो आप जानिए संख्याएं आप सीख गए हैं एकदम, कहाँ तक, 1 से लेकर 1000 लाख करोड़ तक सब। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ उदाहरण कैसे समझेंगे। तो ये आपके 19 और क्या है 29 39 49 और क्या है 59 69 79 89 और 99। ये इतनी संख्याएं हैं जिनको हम कितनी तरह लिख सकते हैं, 4 तरह से लिख सकते हैं। ठीक, 19 जैसे 29 लिखना है हमको, तो 29 को हम जानते हैं तो 9 और 20 होता है, 9 को बोलते हैं 9 और 20 को क्या बोलते हैं विंशति, तो 9 विंशति बन जाएगा। अगर 39 पूछा जाएगा, जैसे 9 विंशति और भी बना सकते हैं, एक कौन लिखिए, एक मतलब कितना कम है, तो 30 में, अगर 29 है तो 30 में कम है ना, तो यहाँ करेंगे एकोन त्रिंशत, एकान त्रिंशत। इसी तरह उन त्रिंशत,
अगर 39 है तो मतलब 40 में कुछ कम होगा, तो 39 बोलते हैं 9 प्लस 30, 9 त्रिंशत, और इसको बोलेंगे एकान त्रिंशत, एकान चत्वारिंशत, क्योंकि 40 में कम है तो एकान चत्वारिंशत। और इसके बाद क्या है, एकान चत्वारिंशत, एकोन चत्वारिंशत, उन चत्वारिंशत। इस तरह से 19, 29, 39, 49, 59 और 69, 79, 89 और 99 तक इन संख्याओं को हम 4 तरह से लिख सकते हैं। ठीक, आइए इसमें आपको एक चीज और बताना था। इसमें क्या है आपको, जैसे हमने बताया 11, 21, 31, 12, 22 और 32, 13, 23 और 33। इधर आपका आता है 42। जैसे 42 को क्या कहा जाएगा, 42 को कहा जाएगा आपको द्वा भी कर सकते हैं और दुई भी कर सकते हैं। ठीक, तो 42 मतलब होगा दुई, और 40 द्वा। 40 को क्या बोलते हैं, चत्वा रिंसत, दुई चत्वारिंशत भी कर सकते हैं, दुई चत्वारिंशत। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, 42, 52, 62, 72, 82, 92, इन सब संख्याओं में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ द्वा भी लगा सकते हैं और दुई भी लगा सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर है 12, 22, 23, 32 तक सिर्फ द्वा लगता है, लेकिन आप 42 के ऊपर जाएंगे तो वहां द्वा भी लगा सकते हैं, दुई भी लगा सकते हैं। ठीक, ये आपके नियम हो गए। आइए अब आपको हम एक एक बताते हैं कि जैसे इसमें आपको कोई संख्या बोलिए, हम आपको लिख के बताता हूँ। बोलिए आप कौन सा संख्या आपको बताएं। जैसे मैं, आप बोलिए कोई संख्या। जैसे आप बोल रहे हैं 25, 25 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 25 को क्या करना है, 25 लिखना है तो ऐसे लिखते हैं 25, तो इसको हम पहले करेंगे 5 प्लस 20, उल्टा करना है। 5 को पहले लेंगे, अब 20 वाला दो दहाई है तो दहाई, तो 5 प्लस 20 होगा। तो 5 को संस्कृत में क्या कहते हैं, ये कहते हैं 5 को क्या कहते हैं, पंच। और 20 को क्या कहते हैं, यहाँ से आ जाइए, 20 को विंशति कहते हैं, विंशति। तो आपके हो जाएगा पंचविंशति। ठीक, इसी तरह अगर आपको बोला जाएगा 44, जैसे है 44 को बोलेंगे 4 प्लस 40, 40 4 उल्टा बोलेंगे, 4 प्लस 40 करेंगे तो 4 बोलते हैं चतुर, क्या बोलते हैं, चतुर, चतुर हो गया, चत्वा रिंशत, चतुर चत्वारिंशत, चतुर मतलब 4, चत्वारिंशत 40 बोलते हैं। ठीक, इस तरह से आपके ये सब बनाए जा सकते हैं। अगर आपको 100 के ऊपर जाना है, ठीक, 100 के ऊपर क्या लिखा जाएगा, देखिए जैसे एक संख्या हमको 100 लिखना है, 100 को तो कहते हैं शतम। अगर 100 हमको 1 लिखना हो तो आपको क्या करना, 100 के ऊपर हो अगर संख्या तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, 100 के ऊपर के लिए क्या करते हैं हम लोग, वहां आप जोड़िए अधिक अथवा उत्तर जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, 100 के अधिक हो तो वहां 100 के ऊपर हो तो वहां अधिक जोड़ सकते हैं और वहां पर उत्तर भी जोड़ सकते हैं। जैसे 101 हमको लिखना है, इसको हम जब लिखेंगे तो पहले एक अधिक है कितने में, 100 में, इसको बोलेंगे क्या, 1 प्लस 100, यही तो बोलेंगे, 1 और प्लस 100 है तो 1 को क्या बोलते हैं, वहां पर 1 बोलेंगे। क्या हो गया है, अब 100 के ऊपर है तो अधिक जोड़ दीजिए 1 अधिक
और 100 को क्या बोलते हैं? शतम। इसको पूरा क्या बोलेंगे? ए का संधि हो जाएगा आ और आ मिल बड़ा, एकाधिक शतम। क्या हो जाएगा? एकाधिक शतम। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 105 होगा तो 5 अधिक है तो पंच अधिक शतम कर सकते हैं। 110 है तो 10 अधिक शतम कर सकते हैं। अगर 200 है तो 2 शतम, 202 रहेगा तो 2 अधिक है 200 में तो 2 शतम हो जाएगा। 2 अधिक 202 है तो 2 अधिक कितने में है? 200 में तो 2 शतम। ठीक, इस तरह बन जाएगा। अगर इसी को हम कहेंगे हजार, हजार को संस्कृत बोलते हैं सहस्र। सहस्र माने क्या होता है? हजार। अगर इसी को अगर 1001 क्या होगा? 1001 को तो भैया एक अधिक है, क्या है? एक अधिक कितने में? हजार में, तो हजार को सहस्र बोलते हैं। सहस्र 1000 हो गया। अगर इसी बोले 10,000 तो 10,000 को बोलते हैं अयुत। क्या? अयुतम। अयुतम। अगर लाख होगा तो लाख को बोलते हैं आपके लक्षम हो जाएगा। लक्ष्य माने लाख होता है। अगर 10 लाख होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख है तो वहां बोलेंगे क्या आपको? प्रयुतम। प्रयुतम बोलते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपके ये पूरे आपकी संख्याएं हैं। करोड़ हो तो 1 करोड़ हो तो कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 करोड़ क्या बोलेंगे? कोटि माने करोड़ होता है। 10 कोटि 10 करोड़ हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप इसको अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको पूरी संख्याएं आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो पहले नियम क्या है आप एक बार फिर देख लीजिए। पहले नंबर क्या है? 1 को बोलते हैं एका एका एकम, 2 को दो द्वय द्वय, त्रया त्रिस्रा त्रीणि, 4 को चत्वारा चतस्रा चत्वारि, 5 को 5, 6 या 6, 7, 8, 9 और 10। तो आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तो याद करना है। उसके बाद आपको जो बोला जाएगा वही आपको उल्टा लिखना है। जैसे एक आप कोई बोल दीजिए, मान ली हमको लिखना है 66 लिखना है, तो पहले इसको तोड़िए। हम लोग 60 66 बोलते हैं, लेकिन नहीं बोलना, आपको पहले इस संख्या को लेना है 6 प्लस तो दहाई है तो 6 लिख के 1 जीरो बढ़ा दो, 60 अर्थात 6 और 60 होगा। तो 6 को क्या बोलते हैं? 60 बोलते हैं। अब 60 देखो, 60 को क्या बोलते हैं? षष्ठी ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? षष्ठी बोलते हैं। यहाँ हो जाए सट षष्ठी। ठीक, अगर इसे बोलेंगे आपको, मान लीजिए 48 है, 48 को हम लिखेंगे तो 8 प्लस 40 लिखते हैं, तो 8 को जानते हैं क्या बोलते हैं? अष्ट हो जाएगा। और 40 को क्या बोलते हैं? चत्वारिंशत। तो यहाँ अष्ट प्लस अष्टा दोनों कर सकते हैं, अष्टा चत्वारिंशत। ठीक, यहाँ अष्ट और अष्टा दोनों कर सकते हैं, अष्ट चत्वारिंशत या अष्टा चत्वारिंशत, क्योंकि हमने आपको नियम बताया है कि आपके क्या होता है 48, 58, 68, 77, 88, 98 में अष्ट भी जोड़ सकते हैं और अष्टा भी। और यहाँ 18, 28, 38 तक जो 3 संख्या हैं इसमें सिर्फ अष्टा अष्टा ही बनता है। और यहाँ पर 1, 11, 21, 31 तक आपको एका जोड़ते हैं। अगर 12, 22, 32 तक द्वा जोड़ते हैं। 13, 23, 33 तक आपको त्रयो जोड़ते हैं। चतुर्दश 14 हो गए, पंचदश 15, षोडश बोलते हैं 16 को, और 17 को सप्तदश बोलेंगे। 18, 28, 38 तक अष्टा अष्टा जुड़ जाता है। इसके बाद आपको अष्टा और अष्ट दोनों जुड़ जाता है। 19 के बाद से आप देखें 19, 29, 39, 49, 59, 59, 69, 79, 89, 99 तक के 4 रूप बनते हैं। एक 19 है तो 9 बोलेंगे, 9 10 होता है तो 9 10 19 हो जाएगा। और इसी में आप 3 शब्द जोड़ेंगे तो आपका एक रूप बन जाएगा। और
एकोन, एकान, उन। ठीक, ये 3 शब्द सब में जोड़िए आप। अगर एक इसका मतलब कम है कितने में, तो 20 में कम है तो 19। इसका मतलब है कुछ कम है 20 में तो 19 है। उन माने थोड़ा कम है 20 में तब भी 19 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके 100 के अधिक होगा अगर ऊपर के लिए अधिक या उत्तर जोड़ दीजिए। अगर आपका 1000 को सहस्त्र कहते हैं, ये आपको बहुत पूछा जाता है। 10,000 को बोलते हैं अयुतम और 10 लाख को बोलते हैं प्रयुतम। और प्र ये थोड़ा कंफ्यूजन कराता है। ठीक, तो हम आशा और विश्वास करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक, इसको आप बार बार 2 बार 3 बार एक बार अच्छे से समझ जाएंगे, देख लेंगे तो आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। ठीक, बस इतने काम करना है, किसी शब्द को आपको उल्टा लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको एक और बता दे रहे हैं, जैसे आपको हमको लिखना है मान लीजिए 36, तो 36 को हम लोग लिखते हैं 30 6 36। ऐसे नहीं करना है, पहले ये संख्या लेना है 6, फिर इसको 36 है तो मतलब 30 होगा, तो 6 और 30 तभी तो हो जाएगा 36। तो 6 को क्या बोलते हैं 60, और 30 को यहाँ देख लो 60 63, तो इस तरह बन जाएगा। ठीक, तो आप इसको अच्छे से देखिए और समझिए। ठीक, धन्यवाद, नमो नमः।